बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सुमति जी, जिनको कि अपने पिछले 10,000 जन्मों का ज्ञान है, वो अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। आज अलर्क उपाख्यान है जिसका प्रारंभ होगा और नाग कुमारों के द्वारा ऋतध्वज के पूर्व वृतांत का वर्णन, जैसा कि आपने पढ़ा। तो सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है, शत्रुजित नाम के एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों में पर्याप्त सोम रस पान करने के कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में क्रमशः बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल, पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमारों से घिरा रहता था। कभी तो उनमें शास्त्रों का विवेचन और उनके सिद्धांतों का निर्णय होता था, कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि में समय व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बालक भी प्रेमवश वहां खेलने आ जाते थे। कुछ समय बीता, उसके बाद अश्वतर नामक नाग के 2 पुत्र नागलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था, ब्राह्मणों बालकों का रूप धारण कर रखा था। देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहाँ जो राजकुमार तथा अन्य द्विज बालक खेलते थे, उनके साथ ही वे भी भांति भांति के विनोद करते हुए बड़े प्रेम से रहते थे। वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र तथा वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन का अनुलेप और भोजन आदि कार्य करते कराते थे। राजकुमार के प्रेमवश नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आते थे और उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को भी बड़ा सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शास्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते थे। और इसी प्रकार जो है, वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुंच जाते थे। तो इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन नागराज अश्वतर ने अपने दोनों बालकों से पूछा कि पुत्रों, तुम दोनों का मृत्यु लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। तो उन नाग कुमारों ने कहा कि पिताजी, मृत्यु लोक में राजा शत्रुजित के एक पुत्र हैं जिनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े ही रूपवान हैं, सरल, सूरवीर, मानी तथा प्रिय वचन बोलने वाले, बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले, वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले और समस्त गुणों के
भंडार हैं। वे राजकुमार माननीय पुरुषों को सदा आदर देते हैं। बुद्धिमान, बताया कि बुद्धिमान एवं लज्जाशील हैं। विनय ही उनका आभूषण है और उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों ने हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक या भूलोक में कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की ये शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है और उनका साथ होने से दिन के सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। तो उनके पिता ने कहा, नागराज ने, अश्वतर ने, कि पुत्रो, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं किंतु शास्त्र ज्ञान से रहित हैं। तो जिस पुरुष में शास्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हों, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्र लोग और पराक्रम का शत्रु लोग भी सत्पुरुषों के बीच में वर्णन करते हों, उसी पुत्र से पिता वास्तव में पुत्रवान होता है। तो ऋतध्वज, तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों ने भी उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया है? जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष धन्य है। उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो स्वर्ण आदि रतन, वाहन, आसन तथा और कोई वस्तु उनके लिए रुचिकर हो तो वह सब तुम लोग निशंक होकर के उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदों का उपकार करते, शत्रुओं को हानि पहुंचाते तथा मेघ के समान सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं। तो वे नागकुमार बोले कि पिताजी, वे तो कृतकृत्य हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। उनके घर में जो रत्न हैं वे हमारे पाताल में कहाँ हैं। वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। और उनमें जो विज्ञान है वह और किसी में नहीं है। पिताजी, वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य उनका अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए तो सर्वथा असाध्य है। लेकिन उनके पिता ने कहा, उस नाग ने, कि पुत्रो, असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूं। विद्वान पुरुषों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है? असंभव है। जो अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को संयम में रख करके उद्यम में लगे रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, उन मनुष्यों के लिए इस पाताल में या स्वर्ग लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य हो, प्राप्त ना की जा सकती हो। कहा कि चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे, यदि वो लगातार चलती रहे तो सहस्रों योजन दूर जा सकती है। और इसके विपरीत गरुड़ जो है, गरुड़ जी तेज चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी यदि आगे पैर ना बढ़ाएं तो एक पग भी नहीं जा सकते। उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उनके लिए सब एक समान है। कहाँ ये भूमंडल,
और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव ने प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमारों को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे दे करके तुम दोनों मित्र ऋण से उऋण हो जाओ, उऋण हो सको। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी, महात्मा ऋतध्वज ने अपनी कुमार अवस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है। राजा शत्रुजित के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे और उनका नाम था महर्षि गालब। वे बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अश्व लेकर के आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य आकर के मेरे आश्रम का विध्वंस किए देता है। वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन जंतुओं का और छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है। कभी कोई शरीर धारण कर लेता है, कभी कोई शरीर धारण कर लेता है, और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर के ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिनसे मेरा चित्त चंचल हो जाता है। कहा कि यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का अपव्यय करना नहीं चाहते। बहुत रहस्य की बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि जो तप से, जप से, पूजा से, पाठ से जो पुण्य शक्ति प्राप्त होती है वो क्रोध से नष्ट हो जाती है। पीछे राजा हरिश्चंद्र की कथा आई है, उसमें विश्वामित्र जी ने के बारे में दिखाया कि उन्होंने भव आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लिया तप से, लेकिन जैसे ही उनको क्रोध आया वो अपना छूट करके चली गई। तो सिद्धियां भी चली जाती हैं, क्रोध पुण्य को नष्ट करता है। तो ये ऋषि कहते हैं कि हम अपने क्रोध के कारण उपार्जित की हुई जो तपस्या है उसको खर्च नहीं करना चाहते, उसको अपव्यय बताया है। तो राजन, एक दिन की बात है, मैं उस असुर को देख करके अत्यंत खिन्न हो करके लंबी श्वासें ले रहा था। इतने में ही क्या हुआ, एक घोड़ा आकाश से नीचे उतरा और उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि मुने, ये अश्व बिना थकी समस्त सारे भूमंडल की, समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्य देव ने आपके लिए प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेरोक टोक जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका कुवलय नाम प्रसिद्ध होगा। तो द्विज श्रेष्ठ, जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर आरूढ़ होकर के राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। तो इस अश्वरत्न को पाकर के इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुवलया सब कहलाएंगे। तो राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानव को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या के अंश का भागी होता है। तो हे भूपाल, अब मैंने यह अश्वरत्न, ये घोड़ा तुमको समर्पित कर दिया। तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे कि धर्म का लोप न हो पाए। गालव मुनि के यों कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। तो गालव मुनि उन्हें साथ लेकर के अपने आश्रम को लौट गए। तो वो
दुष्ट जो रूप बदलने वाला दानव था वो कौन था, वो दैत्य कौन था, कैसे उसका वध ऋतध्वज ने किया, तथा आगे ऋतध्वज के मदालसा के साथ विवाह की भी कथा है। तो ये सब जो है आगे का विषय रहेगा। पाताल केतु का वध होगा, मदालसा के साथ ऋतध्वज का विवाह होगा, और भी बड़ी ज्ञानमयी बातें निकल करके आएंगी। तो ये सब कल का विषय है, आगे का विषय है। आज यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, मार्कंडेय पुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।